कबीर की वालिदा कबीर से कहती है कि बेटा तुम रिया से मोहब्बत करना छोड़ दो। अगर सिकंदर को सब कुछ मालूम हो गया तो वो दुश्मनी करने से बाज नहीं आएगा और इस दुश्मनी को मजीद हवा लग जाएगी और इसी तरह से हमारी दुश्मनी मजीद बढ़ती चली जाएगी। और कबीर अपनी वालिदा से कहेगा कि माँ मैंने ये सब कुछ रिया को सिर्फ जान बचाने के लिए किया है और ये सब लोग मुझे और रिया को इस मोहब्बत की हवा ठा कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मैंने इंसानियत के नाते रिया की जान बचाई है। दूसरी तरफ से आपा सिकंदर के सामने रिया का सारा सच बता देती है और कहती है कि रिया आजकल कबीर से मिलने गई हुई थी। अगर चाहे तुम उसने तुम्हारे सर की भी कसम खाई थी लेकिन फिर भी रिया बाज नहीं आ रही। तो सिकंदर को जब ये सब कुछ मालूम होता है तो सिकंदर आपा के सामने और रिया के सामने उसी वक्त कह देता है कि रिया की जल्द से जल्द शादी करा दो, इसका यही हल है। और रिया जब ये सुनती है तो वो परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त हफ्सा से कहती है कि मेरी शादी होने जा रही है और मेरे पास और कोई भी हल नहीं है। अब तो मुझे घर जाने से भी पाबंदी है। आपा मुझे मेरे ऊपर नजर रखी रही है, अगर मेरी शादी कबीर के अलावा किसी और के साथ हुई तो मैं खुदकशी कर लूँगी। और इसी तरह से हफ्सा जब ये सब कुछ सुनती है तो वो कबीर को यह सारा माजरा बता देती है और इसी तरह से कबीर को जब सारा सच मालूम होगा तो वो रिया की जान बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा। जब इन वक्त के ऊपर वो घर पहुंचेगा तो उस वक्त रिया खुदकशी कर चुकी होगी और सिकंदर जब ये सब कुछ देखेगा तो वो गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन ने खुदकशी की, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब आपको ड्रामा सिनेमा मस्त मलंग के आने वाली न्यूज़ में मालूम होगा।